हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। और सेवा क्षेत्र में रोजगार का महत्व काफ़ी अधिक है। सेवा क्षेत्र में रोजगार का महत्व काफ़ी अधिक है। रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्य में लगना है जिससे देश की अधिकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हुई, तो रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। विश्व के प्रत्येक देशों के सरकार का प्रथम प्रयास यह होता है कि वहाँ के उपलब्ध मानव संसाधन को उसकी दक्षता के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। देश के ऐसे लोग जो सर्वेक्षा से काम नहीं करना चाहते, उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाता है। अर्थात उचित पारिश्रमिक पर समक्ष रूप से काम करने वाले को यदि काम ना मिले, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। फिर आगे बढ़ें। भारत में योजनात्मक विकास के क्रम में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ। भारत में योजनात्मक विकास के क्रम में किसका विस्तार हुआ? सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ, जिसके कारण बेरोजगारी में कमी आई। बेरोजगारी में कमी आई। सेवा क्षेत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है। हमारा तत्व ऐसे क्षेत्र से है जहाँ शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते। भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। भारत में कृषि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र है। भारत में लोग कितने प्रतिशत कृषि करते हैं? कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ उद्योग व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात आदि क्षेत्रों में जिससे लोगों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पर उन बातों से है। रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पर उन बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीवन पर्याप्त करने के लिए धन एकत्रित करता है। जो अपनी परिश्रम या शिक्षा के आधार पर जीवन यापन करने के लिए धन एकत्रित करता है, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या होता है? सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? तो सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है।
उसके बाद है आर्थिक आर्थिक विकास का क्षेत्र। क्या? तो आर्थिक विकास का क्षेत्र रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार में उपलब्ध होती है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होने लगता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होने लगता है। आर्थिक विकास के मुख्य तीन क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य तीन क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं? तो एक में है कृषि क्षेत्र, दो में है उद्योग क्षेत्र और तीन में है सेवा क्षेत्र। और एक नंबर देखें, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का 67% बोझ है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का 67% बोझ है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर क्षीण हो गया। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर क्या हो गया? क्षीण हो गया। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी एवं अन्य बेरोजगारी पाए जाने लगे। कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी एवं अन्य बेरोजगारी पाए जाने लगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए जमीन की वृद्धि नहीं हो पा रहा है। और एक ही भूखंड पर आने वाली नई पीढ़ी भी चलाए जा रहा है, जिससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति पर घटता चला जा रहा है। जिससे उत्पादन की मात्रा क्या हो रहा है? प्रति व्यक्ति पर घटता चला आ रहा है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र देखें तो रोजगार का दूसरा क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र है। और प्रथम क्षेत्र क्या है? तो कृषि क्षेत्र है। रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है। उसके बाद है तीसरा सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक उदासीनीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार आर्थिक विकास का क्षेत्र कौन कौन है? तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र सेवा सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं, जिसके लिए आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक ज़्यादा हो गया है। आर्थिक समीक्षा 2006-07 और केंद्रीय बजट 2007-08 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6% हो गया है। 68.6% हो गया है। 2006 से 2007 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर 18.5%, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4%, उद्योग कृषि का हिस्सा घट गया है कितना प्रतिशत? 18.5%, और उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4%, और तथा सेवा क्षेत्र का 55.1%, सेवा क्षेत्र का 55.1% हो गया है। उपयुक्त आंकड़े इस बात का संकेत करता है कि अब हमारे देश में विकास की गति में तेजी आने लगी है। उपयुक्त आंकड़े यह संकेत देता है कि अब हमारे देश में विकास की गति में तेजी आने लगी है। उसके बाद देखेंगे सेवा क्षेत्र की भूमिका। सेवा क्षेत्र की भूमिका विश्व के विकसित देशों की तुलना में अर्धविकसित और विकासशील देशों में विकासशील देशों में गरीब बेरोजगार की संख्या अत्यधिक है। और कहा तो ये भी जाता है कि विश्व की जनसंख्या का 2/3 भूभाग गरीब और विपन्नता से ग्रसित है। अर्धविकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकतम होता है और वहाँ उत्पादन के अन्य साधन पुनः उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण वहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या होती है? बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक बेरोजगारी के अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नियत आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नियत आवश्यकता है। जिस देश या राज्य की मानव पूंजी जितना भी समृद्ध होता है, जितना ही समृद्ध होता है, उस देश या राज्य का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। जिस देश या राज्य की मानव पूंजी जितना समृद्ध होता है, उस देश या राज्य की आर्थिक विकास उतना ही तीव्र होता है। समृद्धि मानव पूंजी की और एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देती है। सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है। समृद्धि मानव पूंजी का एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है, जिसके कारण लोग
रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं, तब लोग हीन भावना से ऊपर उठकर देश एवं राज्य के हित में काम करना प्रारंभ करते हैं। जब हीन भावना से ऊपर उठ के देश एवं राज्य के हित में काम करना प्रारंभ करते हैं, जिससे विकास की स्थिति पैदा होती है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के सेवा क्षेत्र के विस्तार में भारतीय मूल के दक्ष मानव संसाधन के प्रमुख भूमिका नहीं है। यदि भारत में उच्च कोटि के उत्पादन क्षेत्र को रोजगार दिया जाए यदि भारत में उच्च कोटि के उत्पादन क्षेत्र को कारगर किया जाए वे यहाँ से उपलब्ध मानवीय संसाधन के द्वारा आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेजी किया जा सकता है। आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेजी किया जा सकता है। तब जब भारत में उच्च कोटि के उत्पादन क्षेत्र का कारगर किया जाए। कहा तो ये भी जाता है कि भारत के मानवीय संसाधन विश्व के सर्वश्रेष्ठ। भारत अर्धविकसित देश है, विकासशील देश है या विकसित देश है, कमेंट कीजिएगा।